पढ़ने का सही तरीका आपका समय और एनर्जी दोनों सेव कर सकता है। और जैसे एकेडमिक सेशन स्टार्ट हुआ है या किसी भी क्लासेस के लिए, चाहे वो क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9th हो, 10th हो या 11th हो या 12th हो, उसका पढ़ने का तरीका एक ऑथेंटिक सीक्वेंस में होना चाहिए, ताकि जो साइंटिफिक इन्वायरमेंट का मेथड है, पढ़ने का मेथड है, वो आपके जीवन में काम आ पाए। चलिए इन्हीं बातों पर हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। किसी भी एकेडमिक क्लासेस में सबसे पहला, किसी भी सब्जेक्ट में पहले सबसे पहला स्टेप होता है, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख कर रखा, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी क्लास में कंसेप्ट को लर्न करना। कंसेप्ट का लर्निंग का मतलब होता है कि जो भी आपका सिलेबस है, एकेडमिक सिलेबस है, उस सिलेबस का जो कंसेप्ट का लिस्टिंग है, टॉपिक का लिस्टिंग है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी कि कैसे आपको सिलेबस बनाना है, या इसी सीरीज में जो ये सीक्वेंस ऑफ एकेडमिक गाइडेंस चल रहा है। अब हमारे इन्फिनाइट लर्निंग स्पेस का यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको लर्निंग मेथड से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और उसके नीचे हाउ टू सेल्फ स्टडी का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें जाकर आप वीडियो को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप पढ़ाई कैसे करें। मैं ये नहीं कहता कि उन सारे मेथड अपने अपने डायरेक्टली अपने जीवन में लगाएं, बट उनको देखकर समझकर आप अपना एक मेथड बनाओ और उसके अनुसार ही आप काम करो। लेकिन इन प्रोसेस से गुजर के आप करेंगे तो आप अपने टैलेंट को अच्छे जगह पर ले पाएंगे और सही समय पर सही काम कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी क्लासेस में कंसेप्ट को लर्न करना, और ये प्राय आप क्लासरूम में करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस हो। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है एप्लीकेशन बिल्डिंग। आप जिस भी क्लासेस में पढ़ें, चाहे वो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं, उसमें दूसरा स्टेप होता है कि आपका एप्लीकेशन उसमें बन रहा है कि नहीं। एप्लीकेशन का कहोगे क्या मतलब है सर? एप्लीकेशन का इतना मतलब है कि जब आप उन चीज़ों को पढ़ो तो उससे रिलेटेड जो भी फिजिकल सिचुएशन है उसमें उस कंसेप्ट को आप अप्लाई कर पाओ, या कहीं पर ऐसा सिचुएशन दिखता है तो उस कंसेप्ट का यूज करके आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। उसको कहते हैं कि एप्लीकेशन बन गया। या तीसरा स्टेप होता है कि प्रैक्टिस। सब चीज़ मैंने सीख ली, कंसेप्ट भी सीख लिया, एप्लीकेशन भी बन गया, और तीसरा स्टेप होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का बहुत सारा मेथड है करने का, आगे हम वन बाय वन इसी चैनल में एक्सप्लेन करेंगे। बट आज हम सिर्फ ये ब्लूप्रिंट है, फ्लो चार्ट है स्टडी, यह पढ़ने का एक फ्लो चार्ट है कि आपको कैसे करना चाहिए। जब आप एप्लीकेशन बना लेंगे, कंसेप्ट लर्निंग के बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कितना करना चाहिए, कौन सा मटेरियल करना चाहिए, आगे हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद प्रैक्टिस जब हो जाता है, प्रैक्टिस या लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत कम भी प्रैक्टिस ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपका है फोर्थ स्टेप, रिवीजन। जब आप प्रॉपर सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं करेंगे तो वो सब्जेक्ट आपके दिमाग में रिटेन नहीं करेगा माय डियर लर्नर। इसीलिए आपको प्रॉपर रिवीजन मेथड होना चाहिए, और रिवीजन का भी अलग अलग मेथड होगा, आगे हम शेयर करेंगे आपसे। बट अभी आप पहले समझो कि फोर्थ स्टेप है रिवीजन। पांचवा स्टेप है आपका जो भी चीज़ें आप सीखे उसका असेसमेंट होना चाहिए। असेसमेंट का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आप लोग सीखे, क्या उसमें आप कितना सीख पाए, कितना आप में इम्प्रूवमेंट हुआ सब्जेक्ट में। उसके लिए इंस्टीट्यूट, कोचिंग और स्कूल या अपने स्तर से भी आप एसेस कर सकते हैं। बट जो मेजर ट्रेडिशनल मेथड है एसेस करने का वो है टेस्ट और एग्ज़ाम। ये दोनों मेथड सफिशिएंट नहीं है, बट हम कह सकते हैं ये दोनों मेथड से हम लोग अभी आकलन करते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं, और जिसमें नंबर कम आता है तो हम लोग कहते हैं कि एसएस कम हुआ, इसमें इम्प्रूवमेंट करने का ज़रूरत है। और चौथा और सबसे आखिरी स्टेप होता है इम्प्रूवमेंट। आप जो भी चीज़ सीखते हैं, क्या वह चीज़ सीखे, और असेसमेंट में जो भी आप गलतियां करते हैं उसको आपको मिस्टेक्स को सुधार कर ठीक करके उसमें इम्प्रूवमेंट लाना होता है। जब ये आप कर लेते हैं तो फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है, फिर से आप दूसरे चैप्टर में पहुंचते हैं, उसका कंसेप्ट लर्निंग करते हैं क्लासरूम में, फिर एप्लीकेशन बिल्डिंग करना है, फिर प्रैक्टिस करना, फिर रिवीजन करना, टेस्ट या एग्ज़ाम लगाना, फिर इम्प्रूवमेंट करना। मेरे साथ साथ आप दोहराओ, क्योंकि इन चीज़ों से आप जब तक नहीं गुजरेंगे तब तक अच्छे से आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आप एक फ्लो चार्ट बना के अपने स्टडी रूम में, स्टडी टेबल के पास रख लीजिए।
पहला स्टेप है कंसेप्ट का लर्निंग करना, या आपका क्लासरूम हो सकता है। दूसरा एप्लीकेशन बनाना उस सब्जेक्ट और टॉपिक में। तीसरा है प्रैक्टिस करना। चौथा है रिवीजन करना। और पांचवा है जो भी गलतियां हो रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना। लेकिन इसके बीच और भी बहुत सारा छोटा मोटा काम बाकी रहता है। जैसे जब आप कंसेप्ट को लर्न करेंगे, इसी के पैरेलल में आप नोट मेकिंग करते हैं। नोट मेकिंग, जब नोट मेकिंग आप कर लेते हैं, जब ये आप प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस में बहुत सारा चीज़ आपका मिसिंग होता है, तो उसके बीच में ही सॉल्व एग्जाम्पल को कैसे पढ़ना है समझना है उसको सीखते हैं, और उसी से आपका एप्लीकेशन बनता है कि सॉल्व एग्जाम्पल क्यों का और कैसे पढ़ना है। क्योंकि आप सोचो किसी भी बुक में एग्जाम्पल क्यों दिया हुआ रहता है। अगर एग्जाम्पल को बनाने दिया हुआ रहता तो एक्सरसाइज में कुछ उस क्वेश्चन को डाला जा सकता था, लेकिन वह सॉल्यूशन के साथ एक्सरसाइज के पहले दिया रहता है, क्योंकि आप उसको समझ पाए, बनाने के लिए नहीं दिया होता है। उससे आप एप्लीकेशन बना पाए। एप्लीकेशन रीडिंग से भी बनता है। रीडिंग आगे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, बट पहले इतना आप समझिए। फिर है रिवीजन। जब आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन का अलग अलग मेथड होगा। इसी के पैरेलल में आपका डाउट लिस्टिंग, प्रैक्टिस करेंगे तो डाउट होगा, डाउट लिस्टिंग होगा। रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, यहाँ पर भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अननोन चीज़ को लिस्ट करेंगे आप, जो भी चीज़ नहीं जानते हैं अननोन थिंग्स का लिस्ट होना चाहिए आपके पास। जब ये सारा चीज़ हो जाएगा तब आप इसके पैरेलल में शॉर्ट नोट्स या फार्मूला शीट बनाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। ये और आपका ये पूरा कंक्लूजन होगा शॉर्ट नोट्स में कि पूरे जो पढ़ें उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख कर रखना ज़रूरी है। ये सारा चीज़ आपको डिजिटल माध्यम से नहीं करना, ये आपको हैंड रिटन करना है। आई थिंक आपको फ्लो ऑफ स्टडी चार्ट समझ में आया होगा। और आप और भी कोई चीज़ आप जानना और समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और आगे हम कोशिश करेंगे आपका हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें। मेरा वीडियो का एक क्यूरियोसिटी और खासियत ये होता है कि सब चीज़ के लास्ट में, वीडियो के अंत में मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ जिसको करके प्रैक्टिकली आप समझ पाएंगे चीज़ों को, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो से देते आ रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको सारा चीज़ मिलेगा। लर्निंग मेथड के नाम से एक प्लेलिस्ट है, और इस यूट्यूब चैनल का नाम है इन्फिनाइट लर्निंग स्पेस। इसके जब आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ पर देख पाएंगे। इस वीडियो का जो एक्सरसाइज होगा जो आप करेंगे प्रैक्टिकली, वो एक्सरसाइज आपका ये है कि आप अपने सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हैं उस सब्जेक्ट का आप सिलेबस तैयार करेंगे। सिलेबस आपको कैसे तैयार करना है, आप एक सेंचुरी पेज लेंगे और सेंचुरी पेज में 2 कॉलम बनाएंगे। जैसे लिखे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, इसमें लिखेंगे बेसिक सिलेबस, इधर लिखेंगे एडवांस सिलेबस। बेसिक सिलेबस उसको कहते हैं जो आपके फंडामेंटल स्कूल लेवल पर या बोर्ड लेवल पर पूछे जाते हैं, और एडवांस सिलेबस में उन चीज़ों को लिस्टिंग करेंगे जो आपके बोर्ड लेवल पर अक्सर नहीं पूछे जाते, लेकिन आपके लेवल में जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है वहाँ पूछे जाते हैं। आज के समय में आप दोनों अप्रोच लेके नहीं चलेंगे तो आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। और इन्हीं एक्सरसाइज के साथ ये सभी सब्जेक्ट का आप पूरा करेंगे ऐसे लिख करके, और फिर लास्ट में आपको हम एक बार आप बताएंगे कमेंट करके या किसी भी माध्यम से कि हम बना लिए, तो फिर आपको हम करेक्ट कराएंगे कहाँ सही है कहाँ गलत है, और फिर अब आगे बताएंगे कैसे आपको इन चीज़ों से आगे सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करनी है। और वो दिन दूर नहीं है जब आप सेल्फ स्टडी करके अपना पोटेंशियल को हाई कर पाएंगे और बहुत अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।